अब हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2026 जो कि 9 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा हमने फर्स्ट और सेकंड का देख लिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें भी दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम लोग एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आगामी एग्जामों में यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक कौन लिखे थे, है ना। दोस्तों इन सभी शिफ्टों में दोस्तों हमें आसान शिफ्ट दोस्तों यही एक लगा है, ठीक है। मैं इतना शिफ्ट एनालिसिस कर चुका हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू यही आपका एक आसान इजी था। इसमें दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्या है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की कुल लंबाई कितनी थी, ये पूछा था दोस्तों। 891 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, है ना। यह और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसका विस्तार दोस्तों साड़िया से धवारी तक है ना। और यह असम राज्य में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था, दोस्तों 1206 से 1210, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी को पता होगा, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी, तो 1206, है ना। इसमें दोस्तों 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में। ये क्या है दोस्तों, 1206, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कब की थी, 1206 में। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, ईस्वी में की थी, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, लाहौर बनाई थी। उपाधि कौन सी धारण की थी, लाख बख्शी, यानी कि लाखों के दान देने वाला, इसीलिए दोस्तों इसे लाख बख्शी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला है आपका मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती है खोखर जनजाति जी। हाँ सही था, पिछले में सही था, ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, दोस्तों ये आपके पंजाब में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। हरपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत की अलग अलग शैलियों का उल्लेख किस काल में लिखी गई थी, ये कौन सा काल, तो दोस्तों 13वीं और 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता है और तराशता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए दोस्तों क्या कहलाता है एक शब्द, तो बताइएगा। तो ये दोस्तों रतन तराशने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है, रतन तराशने वाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सही वर्तनी वाले शब्द पहचान करें। ये सही वर्तनी क्या होगा दोस्तों, इनविटेबल। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनविटेबल, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में। RBI की स्थापना कब हुई थी, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए कब हुई थी, 1935 में हुई थी। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है, तो ये 4 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और इसे केंद्र सरकार भारतीय रेलवे द्वारा कब अग्रहित किया गया, कब किया गया दोस्तों, ये 5 नवंबर 1951 को, क्या 1951 को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस शब्द की सही वर्तनी चुने जिसका अर्थ है अस्तित्व या होने की अवस्था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। क्या, अस्तित्व या होने की संभावना। तो होने की अवस्था क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सटेंस, ठीक है, एक्सटेंस। चलिए अगला आपका पूछा गया था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है, दोस्तों ये 5 मिलियन ट्रिलियन
5 मिलियन मैट्रिक टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 मिलियन ठीक है, 5 मिलियन यही है राइट आंसर उसमें कन्फर्म। ठीक है, 5 मिलियन मैट्रिक टन। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है ऐसा पूछा था। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों गंगा की सहायक नदी हैं। महादाई ये नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है? बताइएगा दोस्तों, ये आपकी गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है? ये आपके किस शहर में प्रसिद्ध है? बड़ोदरा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है ना? तो ये दोस्तों आपके मिजोरम से। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा से दोस्तों सभी के सभी राज्य आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो किस क्षेत्र से दोस्तों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था से। क्या? पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था से। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमें माफ़ करिएगा। ठीक है, ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है, सॉरी माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्रिकेट में यदि अंपायर और अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करता है तो यह किस बात का संकेत देता है? दोस्तों ये सभी को पता होगा दोस्तों, गलत निर्णय जब रिव्यू लेता है तो दोस्तों जब थर्ड अंपायर जब वो निर्णय उनका गलत करते हैं, जैसे मान लेते हैं अंपायर आउट दिया रहा है और किसी कारण वो आउट ना हो और थर्ड अंपायर ने कहा कि आउट नहीं है, तब वो अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और क्या अपने छाती पर दो क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद सही फैसला लेते हैं, यानी कि फैसला रद्द, गलत निर्णय बदलना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका, इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड अपनी ध्रुव पर घूमने की अवधि और कक्षा में घूमने की अवधि को समान रहता है, जिससे टाइटल लॉकिंग की स्थिति बनती है? इतना खतरनाक क्वेश्चन आपको एसएससी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हमारे लिए भी बहुत ही कठिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सा? ग्रास नली। अगला है आपका, टिटोड़ी पारंपरिक रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों ये गुजरात का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका है, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों अकबर ने करवाया। अगला आपका है, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, ये भी इजी है, ये सभी की इजी हैं। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को कौन नामित करता है? राज्यों की सलाह पर केंद्र सरकार करता है। कौन नामित करता है? या फिर संबंधित राज्यों की मुख्यमंत्री करती हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? बताइएगा कमेंट करके जल्दी, कौन करता है? तो दोस्तों ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मई 2025 में किस देश ने अपना AI संचालित उपग्रह समूह लॉन्च किया है? किस देश ने? चीन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था,
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई, है ना? किसमें? ये केरल राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और जितने भी दोस्तों हमने क्वेश्चन बताया वो सभी के सभी 100% बिल्कुल एक्यूरेट के साथ रियल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख युद्ध से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जामों में बार बार युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला तो आपका है 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये मराठों और अब्दाली के बीच हुआ था। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में अंग्रेज की पहली बड़ी जीत ये हुई थी 1757 में प्लासी का युद्ध में, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत हुई थी जब ये युद्ध हुआ था तब यहाँ पे। और हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? 1576 में, ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था, ठीक है। अगला आपका है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1556 में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था, मुगल सम्राट थे ये, ठीक है। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई, किसने की? अकबर ने की, है ना। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। वास्को डी गामा का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1498 में हुआ था। समुद्री मार्ग की खोज भी की थी इन्होंने, ठीक है। भारत की खोज नहीं की थी, भारत की खोज नहीं की थी, ये मत कहिएगा कभी भी। भारत से मतलब समुद्री मार्ग यानी कि जाने का रास्ता इसने खोजा था वास्को डी गामा ने, लेकिन क्वेश्चन गलत बन जाता है। वास्को डी गामा यानी कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, ये नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत में आने का, ठीक है। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ? ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उसकी दोस्तों मुद्रा क्या है? टका है। अगला है आपका 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो वैश्विक संघर्ष था। 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो दूसरा वैश्विक युद्ध था, ठीक है। फिर उसके बाद 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का नेतृत्व किया, ठीक है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उनके तारीख और उनके बीच में दोस्तों किन के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों सभी शिफ्टों का क्वेश्चन हम लोग देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद जय भारत। अगर जो आप लोग सभी क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में है, और चैप्टर वाइज पढ़ना है दोस्तों, हमारे चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें, ठीक है। चलिए।